Constitutional city कहता है. 1 second. Yes. 1 second. This 1 gentleman is second. poet. Please listen to me. You are Please. not 1 second. I am a citizen of this 1 country. second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a hyper corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, no. File an application. What I told Mr. Rogi applies to you. No, हाल में एक मुद्दा चरम पर है, गरमाया हुआ है और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मौजूदा सरकार की बैंड बजाई है, सच को उजागर करवाया है, उससे सरकार बौखला गई है। एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि कहीं बस किसी तरह सारी की सारी जानकारी सामने ना आ जाए। तो वहीं वकील अब अड़ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट खा लेंगे मगर इलेक्टोरल बॉन्ड को बताएंगे नहीं। लगता है कि भारत सरकार इसी लाइन पर चल रही है कि एक एक याचिका के सहारे जानकारी को सामने आने से रोका जाए या देरी की जाए ताकि जनता को पता न चले। सोचिए आखिर इसमें कितना बड़ा घोटाला हो सकता है कि सरकार नहीं बताने के लिए इतना प्रयास कर रही है। आज उद्योग जगत की संस्था फिक्की की तरफ से खड़े हुए वकील को जो डांट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐतिहासिक था। इतना कि अब उसके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पड़ी डांट अब चिल्लर लगने लगी है। तो आइए विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे सीजेआई चंद्रचूड़ ने लगाई जबरदस्त फटकार। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच के सदस्य जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजीव खन्ना के सामने किसी की कोई दलील नहीं चल पा रही थी। फिर भी ढीठ पड़ने का मुजाहिरा करते हुए डांट खाने रोज ये नए नए संगठन को आगे कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ उसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को रोकने के लिए कौन पीछे लगा है, किसे डर है कि जनता को पता ना चले। सारी ताकत लगा दी गई है ताकि बॉन्ड के बहाने जो लूट हुई है उसकी जानकारी घर घर तक नहीं पहुंचे। 2024 के चुनाव के सबसे बड़े घोटाले को गोदी मीडिया भी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है इस खबर और जानकारी को गायब करने में। तो वहीं अब जब कोर्ट के आदेश से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं ताकि कुछ दिन और टाला जा सके इस मामले को। मगर कोर्ट को यह बात समझ आ गई है बखूबी कि भारत के हित में इस घोटाले का भांडा फोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा को खरी खोटी सुनाई थी और अपने आदेश का मतलब समझाया था। दोस्तों, इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को चीफ जस्टिस ने कायदे से समझा दिया कि फैसले में क्या लिखा है, क्या करना है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सही नहीं है। स्टेट बैंक के चेयरमैन को कोर्ट का फैसला पढ़ लेना चाहिए। बैंक के अध्यक्ष के रूप में उनका कर्तव्य बनता है कि वो फैसले को लागू करें, कहें कि उनके पास जो भी जानकारी है सभी सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सभी जानकारी देनी है तो इसका मतलब है कि जो गुप्त भी है वो भी बताना है। भाई, क्या किसी अध्यक्ष को ये बताना पड़ेगा कोर्ट का आदेश क्या है? ये हालत हो गई है इस अध्यक्ष और बैंक की। और अब यहां पर सवाल ये है कि ये किसकी सेवा में लगे हुए हैं, किस चीज का कर्ज चुका रहे हैं कि जो इन्हें जानकारी देने में इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस पूरे मुद्दे से एक बात जो सामने आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून को ही रद्द कर दिया और इसे लेकर जो भी संशोधन हुए उन्हें भी रद्द कर दिया, तब ये सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपनीज और राजनीतिक दल खुद से सारी जानकारी सामने लाकर क्यों नहीं रख देते हैं? क्यों इसे मैनेज करने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूनिक कोड देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस और उनकी बेंच के सदस्यों की सख्ती भाई देखने लायक थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने की कड़ी में फिक्की भी शामिल हो गया है और कोर्ट से कह रहा है कि जानकारी, यूनिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स सामने ना आए, जबकि कोर्ट का फैसला आ गया है कि सभी जानकारी सार्वजनिक हो। फिर भी फिक्की ये कह रहा है कि जानकारी को सार्वजनिक मत करिए। इस बात पर चीफ जस्टिस ने यह कह दिया कि एक संस्थान के रूप में हमारे कंधे इतने चौड़े हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उससे प्रभावित नहीं होते। हमारा एक ही मकसद है, डिस्क्लोजर। हम कानून के बनाए नियमों के आधार पर चलते हैं। अब आपको फिक्की और एसोचैम की तरफ से पेश हुए वकील की फजीहत के बारे में भी बता देते हैं। फिक्की और एसोचैम इस गुजारिश के साथ आए कि कंपनियों के नाम सार्वजनिक ना हो। फिक्की और एसोचैम की तरफ से अनुभवी और बड़े वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं फिक्की और एसोचैम की तरफ से आवेदन दायर किया है मैंने, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया हमारे पास ऐसा कोई भी आवेदन नहीं है। तब रोहतगी ने कहा कि नंबर देने के मामले को टाल दीजिए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे पास तब आए हैं जब फैसला दिया जा चुका है।
हम आपको अब नहीं सुन सकते हैं। फिर मामला तब गंभीर हो गया जब वकील मैथ्यू नेदुम्परा ने कह दिया कि पूरा फैसला नागरिकों के नाम पर दे दिया गया। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पर ना चिल्लाएं, डोंट शाउट एट मी। आप कोर्ट में हैं, किसी गली नुक्कड़ में नहीं। आप आवेदन दायर करें, हम आपको नहीं सुन रहे हैं। तब भी वकील नेदुम्परा नहीं रुके। इस पर जस्टिस बी गवई ने कह दिया कि क्या आप अवमानना का नोटिस चाहते हैं। फिर मुकुल रोहतगी का आवेदन खारिज हो गया। तो देखिए ये हाल है, इतने वरिष्ठ वकील को इस तरह डांट पड़ रही है और याद दिलाना पड़ रहा है कि आप कोर्ट में खड़े हैं, वो भी चीफ जस्टिस के सामने, किसी गली नुक्कड़ की मीटिंग में नहीं है जो चिल्ला रहे हैं। तो अब आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमसे जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो सके और इस घोटाले का सबको पता चल सके। धन्यवाद।